मेरा नाम पूजा है और ये बात आज से करीब 2 साल की है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी ये कहानी 2 साल पहले की है। उस वक्त मेरे शादी को हुए करीब 5 साल हो चुके थे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। वजह है मेरे पति। उनको मेरे से बात करने के लिए कभी फुर्सत नहीं मिलती है। कभी मैं उनसे अच्छा से बातचीत करने भी जाऊं तो वो कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। दिन भर ऑफिस का काम, घूमना फिरना, यही उनकी लाइफ है। मानो मैं उनके लाइफ में बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं लगती। और ये बात करीब आज से नहीं, बहुत दिनों से हो रही है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद सब कुछ सही नहीं था। शादी के बाद उनका बर्ताव मेरे लिए बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना काफी पसंद करती। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ ऐसे बदल गया। वो अपने काम के सिलसिले में बिजी हो गए। और जब हमारी शादी हुई थी तो मेरे पति मैनेजर नहीं थे, और अब उनका जब से मैनेजर वो बन गए हैं, हमेशा यही बोलते हैं कि काम के सिलसिले पे बिजी हूँ, काम के सिलसिले पे बिजी हूँ। लेकिन सच कहूँ, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो काम के सिलसिले पे इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि मेरे से मानो बातचीत ही नहीं करते। मैं उन सबसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। खैर, ये चीज़ ऐसे ही बीतता जा रहा था। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, और फिर एक दिन की बात है, मुझे मेरे पति के फ़ोन में बहुत सारा मैसेज आ रहा था। मेरे पति काम में बिजी थे तो मैंने सोचा देख लेती हूँ क्या किसका मैसेज है। तो फिर जो मैंने देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति का कहीं और अफेयर चल रहा था। ये बात उस दिन साफ हो गई। बुरा तो मानो इतना लगा जैसे कि जिंदगी ही बदल गई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो क्या ही किया जाए। बहुत रोई, लेकिन अपने पति को कुछ नहीं बोली। उसके बाद से मैंने सोच लिया कि अब मैं जिंदगी में बस अपनी सुनूंगी, किसी के और की नहीं सुनूंगी। क्योंकि इतना दिन से मैं बस अपने पति की खुशी के लिए हमेशा उनसे अच्छे से बातचीत किया करती। लेकिन आज मुझे ये रियलाइज हो गया कि जब वो अपने लाइफ में कहीं और खुश है तो मैं ही क्यों ना हो जाऊँ। यही सोचकर मैं भी इधर उधर घूमते फिरने लगी, अपने बारे में सोचने लगी। जब जहाँ मन करता जाती, जब दोस्तों से मन करता मिलती, ऐसे ही समय गुजरने लगा। बहुत दिन हो गया और मैंने अपने पति को एक दिन बोला कि मैं ना बहुत ज़्यादा घर पर बिजी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोई जॉब कर लूँ या फिर कोई अपना बिजनेस खोलूँ। मेरे पति बोले कि कौन सा जॉब। मैंने कहा कि नहीं पता, लेकिन अगर किसी काम का अच्छे से टेंडर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। इस पर मेरे पति बोले अच्छा। तो मैंने कहा हाँ। तो मेरे पति बोले रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ करके देखो। और यही सोचकर मैंने कि मेरे पति कुछ न कुछ काम का व्यवस्था तो कर ही देंगे। मैं लाइफ में थोड़ा सा खुश हुई, क्योंकि मुझे पता था यूँ तो मेरे पति का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो मेरे साथ इतना तो है कि उनका क्योंकि रिलेशनशिप है मेरे साथ, तो वो कभी भी मुझे बुरा नहीं कहेंगे। खैर, या फिर बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी उनसे शादी हुई थी। और अगर जॉब मैं करूँगी या बिजनेस में करूँगी तो पैसे तो घर पे आएंगे। यही सोचकर मैं भी इंतजार कर रही थी। मेरे पति के एक दोस्त थे जिसका नाम है मनोज। मनोज जी की बात अगर कहूँ तो वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में अच्छे पोस्ट में, उनकी पहुँच बहुत है। मेरे पति ने बोला कि अगर उनसे बात किया जाए तो ये टेंडर का काम निकल सकता है, और एक बार अगर टेंडर पास हो गई तो जो बिजनेस की मैं सोच रही थी वो बिजनेस भी हो जाएगी। मैंने सोचा यार ये तो अच्छा मौका है ना, तो बात तो करो। मैंने अपने पति को ये कह दिया। फिर मेरे पति बोले कि ठीक है, मैं बात करता हूँ।
उसके बाद मेरे पति से बात करने गए। मैंने 3-4 बार कॉल की कि बात कर लिए। मेरे पति उस दिन रात को करीब 1 बजे आए। मैंने कहा कि तो बात हो गई आपकी? मेरे पति ने बोला कि हाँ बात तो हो गई। तो मैंने कहा तो उन्होंने क्या कहा? मेरे पति बोले वो छोड़, अब तुम्हें ये सब काम नहीं करने का मन होगा शायद। मैंने कहा बताइए तो सही उन्होंने क्या कहा। इस पर वो बोले तुम बुरा तो नहीं मानोगी, लेकिन अगर तुम ये काम उसके बदले कर लेती हो तो हमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा कौन सी काम, और मैं बुरा मानूंगी ही क्यों, एक बार आप बताओ तो सही। मेरे पति बोले कि तुम तो जानती हो वो कैसा आदमी है। वो बोल रहा है कि एक बार तुम्हें उसके साथ कुछ देर टाइम स्पेंड करना होगा और फिर वो राजी हो जाएगा। मैंने बोला क्या ये सब आप मुझे बहुत आराम से बोल रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता? इस पर वो बोले मुझे क्या फर्क पड़ेगा, अगर तुम चाहो तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम सोच लो। मैं समझ रही थी मेरे पति को क्यों नहीं फर्क पड़ता। आखिर वो उनका कहीं अफेयर जो था, तो मैं कुछ भी करूं उनको क्या ही फर्क पड़ता है। मैंने बहुत सोचा और बात अगर कहूँ तो ये मेरे फ्यूचर की ही थी, मेरा फ्यूचर भी तो सही हो जाएगा। ये सोचकर मैंने कहा ठीक है मैं सोचती हूँ। मेरे पति बोले सोच लो, वैसे टेंडर पास हो गया तो तुम्हें भी पता है पैसों की कोई कमी होगी नहीं। मानो ऐसे बात कर रहे थे वो जैसे कि उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इस पर मैं बहुत सोची और फिर मैंने सोचा कि क्या ही बुराई है इसमें, टेंडर पास हो गया तो अपना भी काम हो जाए। फिर मैं भी राजी हो गई और फिर मेरे वो पति के दोस्त वो पहले भी घर पर आते थे, लेकिन अब वो थोड़ी ज़्यादा ही घर पर आने लगे, थोड़ा मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बातचीत करने लगे। मैं भी समझ रही थी। फिर आए दिन वो कभी कभी मेरे घर पे ही रुक जाते और घर पे रुकते और मेरे साथ ही रुक जाते, तो मेरे पति दूसरे कमरे पे सो जाते, जैसे उन्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद तो मुझे उन्होंने टेंडर भी दिलवा दिया और फिर जो जॉब बिजनेस में सोच रही थी वो बिजनेस मिल गया। फिर क्या था, और कभी कभी तो मुझे अपने काम से कुछ बाहर जाना पड़ता और मेरे पति अपने काम पे बिजी रहते तो मैं उनके साथ चली जाती। जो लाइफ में मैं बोर हो रही थी ना, वो सब कुछ मिल गया। मानो मुझे एक नया लाइफ में कोई साथी मिल गया हो जिसके साथ मैं घूम फिर सकती, तो मैं लाइफ में बहुत खुश हूँ। ये बात जब से है 2 साल से मेरी जिंदगी फिर से बहुत अच्छी कट रही है। पता नहीं शायद आप मुझे जज करोगे, लेकिन मेरी ये सच्ची दास्तां थी जो मैंने आप सबसे शेयर की। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना।